गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया होगा और यूनिट एंड मेजरमेंट का मेरा जितना भी लेक्चर आया है सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ भी होता है। तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। वो मीटर स्केल में ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं एक एक सेंटीमीटर का, और सेंटीमीटर के बीच 10 ग्रेजुएशन होते हैं रेगुलर इंटरवल पे। तो उसको एक ग्रेजुएशन को हम लोग कहते हैं 1 mm। जैसे देख लें, आप इस रूलर का इस्तेमाल करते होंगे अपने स्कूल में या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। ये मीटर स्केल है और ये आप यहां पर देख सकते हैं कि एक एक सेंटीमीटर के फासले पर लिखे गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, और इनके बीच 10 ग्रेजुएशन है। जैसे देख ले, 5 और 6 के बीच 10 ग्रेजुएशन है इक्वल इंटरवल पे, और ये 10 जो है वो एक इंटरवल 1 mm का है। एक इंटरवल क्या है? 1 mm का है। तो एक इंटरवल 1 mm का है, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम जो डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, वो mm तक ही मेजर कर सकता है। मेरा मतलब मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपके पास एक स्केल है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को, ये चूंकि मीटर स्केल है, इस सेंटीमीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। देख लीजिए, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 10 बराबर भाग में बांट दिया। 1, 2, ये है पहला गैप, यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये सारे के सारे mm हैं। ये सारे के सारे हमने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। ये mm है, यानी कि हर एक सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं, बराबर भागों में, और एक भाग को 1 mm कहते हैं। अगर मान लिया आपका मेजरमेंट यहां तक आता है, आपने मान लिया एक पेंसिल को मेजर करना है आपको, तो आपका ये पेंसिल यहां तक आ रहा है, तो आप इसका मेजरमेंट कितना तक लिखोगे? तो 5.2 सेंटीमीटर। लेकिन ये 2 नहीं है, 2 और 3 के बीच में है। या फिर कह सकते हो 52 mm भी इसको कह सकते हो, 52 mm भी कह सकते हो। लेकिन ये कहता है कि ये जो है 2 और 3 के बीच में है। तो ये चीज तो सर्टेन है कि 5.2 है, ये रिलायबल क्वांटिटी है, विश्वसनीय है। लेकिन एक जो है डाउटफुल क्वांटिटी हम लोग ऐड यदि करते हैं कि 5.23 है, तो ये डाउटफुल क्वांटिटी और ये रिलायबल क्वांटिटी है, दोनों मिलके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये तो चलिए ठीक है। फिर भी लेकिन किसी ने इसको 5.24 कह दिया, तो अब डिपेंड करता है कि इसको कैसे हम कहें कि 5.23 है कि 5.24 है। तो इसके लिए अगर इस मिलीमीटर को भी हम लोग बांट सकें छोटे छोटे ग्रेजुएशन में, तब ये मेजरमेंट और बेहतर हो जाएगा, और ये जो डाउटफुल है ये अब रिलायबल बन जाएगा, ये विश्वसनीय बन जाएगा दोस्तों। तो हम लोग जो भी मेजरिंग डिवाइस का सबसे मिनिमम क्वांटिटी मेजर करने की, जो एक्यूरेटली मेजर करने की जो क्षमता होती है, वही उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो आपके मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? mm है, मिलीमीटर है। उससे छोटा वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है। तो लिस्ट काउंट हम समझते हैं, आप समझ गए। चलिए, तो इस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों, इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया?
हम लोगों ने तीन डिवाइस बनाया। तो तीन डिवाइस बनाया, वो क्या था तीन डिवाइस? उनका लिस्ट काउंट जो है, लिस्ट काउंट mm का 10वां भाग है। 1 mm का 10वां भाग इतना mm, या फिर 1 mm का 100 भाग जनरली। तो इसका लिस्ट काउंट ये और छोटा हो गया, यानी कि एक्यूरेसी और ज्यादा हो गया, तो चलिए आज इसी पर हम लोग विचार करते हैं। तो इनके लिए जो तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए वो क्या हैं देख लेते हैं। वो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं आपके वर्नियर कैलिपर। किसी बुक में आप ऐसे भी देखेंगे सिंगल एल से भी काम चलाया जाता है, वर्नियर कैलिपर। दूसरा में आप देखेंगे स्क्रू गेज, और तीसरा में देखेंगे माइक्रोमीटर। ये तीन इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर पे, जो जनरली अपना लिस्ट काउंट कितना रखता है 1/10 mm। जनरली इसका लिस्ट काउंट इतना ही होता है, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है लिस्ट काउंट, मतलब इससे भी छोटा हो सकता है लिस्ट काउंट, लेकिन जनरली ये इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी में। हम लोग जो वर्नियर कैलिपर देखते हैं वो जनरली 1/10 mm का ही होता है, इसका लिस्ट काउंट इतना ही होता है। तो उसके बाद हम लोग स्क्रू गेज भी पढ़ेंगे, और माइक्रोमीटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, या जनरली से क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये दो काफी महत्वपूर्ण है और इन दोनों का ही स्टडी हम लोग करेंगे। तो आज बस वर्नियर कैलिपर, तो जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में विस्तार से देख लीजिए। वर्नियर कैलिपर, यहां एक बनाया हुआ फिगर है दोस्तों, पहले से आप देख रहे होंगे। वर्नियर कैलिपर आपको मैं दिखा दूं, ये है आपका वर्नियर कैलिपर। ये दोस्तों वर्नियर कैलिपर है जो जस्ट इसके तरह है, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर जो है, इसमें आप देखते होंगे इसमें 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट पर हम लोग विचार करें। सबसे पहला पार्ट है इसका मेन स्केल। ये जो देख रहे हैं एम, ये मेन स्केल है दोस्तों, ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल में क्या होता है? मेन स्केल में एक मेटल स्ट्रिप होता है, देख लीजिए। ये मेटल का एक स्केल है, इसको मेन स्केल कहते हैं। और ये मीटर स्केल ही है, जो आप रूलर में भी देखिए, ये सेंटीमीटर पर इसका ग्रेजुएशन होता है। हर 1 सेंटीमीटर में 10 ग्रेजुएशन होता है, जिसको मिलीमीटर कहा जाता है। ये मीटर स्केल है, इसको मेन स्केल कहते हैं। और इसमें फिक्स्ड होते हैं 2 जॉ फिक्स होते हैं। तो ये जॉ जो है ये सी और ए से यहां पर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यहां पे। ये जो 2 है, ये ए और ये सी, ये दोनों जॉ जो है ये फिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप मेन स्केल में जॉज देखते हैं, कौन कौन जॉज हैं? सी एंड ए, जो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं दोस्तों, ये फिक्स्ड जॉ है। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया। इस पे सेंटीमीटर का ग्रेजुएशन होता है, और हर सेंटीमीटर के बीच एमएम का ग्रेजुएशन मिलीमीटर का किया हुआ रहता है, जो फिक्स होता है। अब देखिए, मेन स्केल के बाद आता है वर्नियर स्केल आता है। क्या है वर्नियर स्केल? इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। वर्नियर स्केल दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये है वर्नियर स्केल, जिसको भी से सूचित किया गया है। ये वर्नियर स्केल क्या होता है देख लीजिए, आप जरा इसको देख लें। ये है वर्नियर स्केल, और ये स्लाइड करता है, इसके सहारे इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो है ये रोल करता है मेन स्केल पे, और वर्नियर स्केल को आगे पीछे करता है। ये जो स्क्रू देख रहे हैं, ये क्या करता है? इसको फिक्स करता है किसी भी जगह पे, इसको फिक्स करता है। इसी वर्नियर स्केल में जो स्लाइड करता है वर्नियर स्केल, इसमें 2 जॉज लगे होते हैं, जिनका डी और बी नाम होता है। ये वर्नियर स्केल मूवेबल है,
मूवेबल है ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे मूव करता है और इसमें 2 फिक्स्ड जॉ होते हैं, फिक्स्ड जॉज होते हैं दोस्तों। और ये जॉज जो है इनका नाम यहां पर डी एंड बी दिया हुआ है, डी एंड बी दिया हुआ है। चलिए इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये जो अंदर वाला गैप में जो दिख रहा है अंदर वाला, ये जो है मेन स्केल दिख रहा है और इस पर ये स्लाइड हो रहा है आपका, इस पर ये स्लाइड हो रहा है, देखिए। तो ये जो मेन स्केल पर दिख रहा है ये वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के फासले को, या फिर ऐसे कह सकते हैं 9 mm के फासले को, मेन स्केल का 9 mm के फासले में यहां घुसाया हुआ होता है इतना दूर में 10 डिवीजन, 10 डिवीजन। मतलब ये जो है, ये इस पर आपको लाइनिंग शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसके बीच में 10 डिवीजन बनाए रहते हैं, जबकि ये 10 डिवीजन 9 mm के बराबर होते हैं, मेन स्केल के 9 mm के बराबर। चलिए जनरली ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जनरली क्या होता है 9 mm ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये होता है जनरली। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन आज हम लोग जो जनरली यूज होता है उसी पर हम लोग विचार करें, ठीक है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है दोस्तों, ये तीसरा पार्ट ये ई है जो मेटल का स्ट्रिप्ट होता है, मेटालिक स्ट्रिप्ट होता है, स्ट्रिप्ट होता है। जैसे जैसे वर्नियर स्केल को आगे पीछे करते हैं ये मेटालिक स्ट्रिप्ट ई जो है ये बाहर और अंदर घुसता है। देख लीजिए यहां भी ये जो निकला हुआ है, ये यहां भी ये जो निकला हुआ है मेटल स्ट्रिप्ट दोस्तों, ये जो है ये मेटालिक स्ट्रिप्ट है। चलिए हम तीनों पार्ट्स के बारे में तो समझ गए, समझते हैं ये पार्ट्स कैसे मेजरमेंट करते हैं। देख लीजिए हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, हॉलो ट्यूब। इस हॉलो ट्यूब को देख लेते हैं। ये दो ए और बी जो जॉज हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर जनरली मेजर करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं या वस्तु का थिकनेस मेजर करते हैं। जिस वस्तु का थिकनेस मेजर करना होता है उनको ए और बी जॉज के बीच डाल देते हैं, ठीक इस तरह से, और यहां से हम लोग स्लाइड करते हैं। ये हो गया, ये फिक्स हो गया। और इसका रीडिंग करना हम पढ़ेंगे आगे, रीडिंग करना कैसे रीडिंग करते हैं। पहले वस्तुओं को फिक्स करना हम लोग जान लेते हैं, इसको फिक्स कर लेंगे और उसके बाद रीडिंग के अनुसार इसका हम लोग डायमीटर या थिकनेस पता कर लेंगे। दोस्तों ये जो है एक्सटर्नल जॉज हैं, ये इंटरनल जॉज हैं। ये इंटरनल जॉज क्या होते हैं कि ये इंटरनल रेडियस मेजर करते हैं। अगर इसका इंटरनल रेडियस मेजर करना हो तो इसको अंदर घुसा लेंगे और इसको हम लोग फैला लेंगे इस तरह से, ये, और फिर तब मेजरमेंट लेंगे, तब फिर मेजरमेंट लेंगे। अब तीसरा ये जो मेटालिक स्ट्रिप्ट है ये क्या करता है, ये डेप्थ मेजर करता है। आप जब इसको बाहर निकालें और इसको मान लिया अगर इधर से बंद होता है, इसका डेप्थ मेजर करना होता है, तो ये वाला मेन स्केल को इसके ऊपर रखते हैं इस तरह से, देखने आप इस तरह से, और वर्नियर स्केल को नीचे खिसकाते जाएंगे। मेटालिक स्ट्रिप्ट अंदर घुसता जा रहा है, देख लिया आप, मेटालिक स्ट्रिप्ट अंदर घुसता जा रहा है और ये यहां तक मैक्सिमम घुस पाया है। अब घुसने के बाद वर्नियर स्केल के द्वारा जो मेन स्केल पर स्लिप कर रहा है उसके द्वारा हम मेजरमेंट ले लेंगे। फिलहाल अभी लोग तरीके पे विचार करते हैं कि वस्तुओं को कैसे लोग फिक्स करें मेजरमेंट के। चलिए ये 3 तरीके हैं। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग आते हैं यहां पे आते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला कि जनरली क्या होता है। जनरली होता है इसका रीडिंग कुछ इस तरह से। पहले प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है।
किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला एक प्राप्त करेंगे। ये मान लिया कि मीटर स्केल है, ये मान लिया मीटर स्केल है आपके पास। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं हम लोग, ये मीटर स्केल, ठीक है। और ये 0 है और ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने 10 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, एक हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से करके इसमें 10 डिवीजन है और सब एक एक 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जरा देखिए, ये मेन स्केल है हमारा, क्या है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल। अब जरा देखिए, अगर इसमें कोई एरर ना हो तो इसको जब पूरी तरह से खिसका करके और एक के करीब लाते हैं तो ये जॉ पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, कोई गैप इनमें नहीं होता है। सी डी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के सी के साथ चिपक जाता है, ये आगे से आकर के चिपक जाता है और ये इधर चिपक जाता है और कोई गैप ना बचता है। अब देखिए, वर्नियर स्केल जो स्लिप कर सकता है, इसको पूरी तरह से आगे बढ़ा दें हम लोग तो वर्नियर स्केल का भी 0, वर्नियर स्केल का भी 0 मेन स्केल के 0 के साथ एकदम सामने आ जाता है। अब क्या करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9। अब 9 mm वाले डिवीजन को वर्नियर स्केल में बराबर 10 भाग में हम लोग बांट देते हैं। आप ध्यान में देखिए, बराबर 10 भाग में बांट देंगे। 10 भाग में बांटेंगे दोस्तों, इस 9 mm को 10 बराबर भाग में बांटते हैं वर्नियर स्केल पे। यहां देखिए बांटा हुआ है, ये जो मेन स्केल है उसके 9 डिवीजन को, 9 mm को 10 बराबर भागों में यहां पे हम लोग बांट देते हैं। तो देखते हैं, बांटते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि 9 भागों को 10 भागों में बांटना है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको, इसको और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 mm के डिवीजन को हम लोग 10 भाग में बांट दिए। ये दोस्तों हमारा वर्नियर स्केल है और ये दोस्तों हमारा मेन स्केल है, ठीक है। ये है वर्नियर स्केल और ये जो है ये है मेन स्केल। अब जरा देखिए, ध्यान देंगे, हम लोग प्रिंसिपल देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो है आपका, हाँ, 9 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 mm भी कह सकते हैं, कि नहीं। अब जरा देखिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, इसको कह सकते हैं 0.9 mm, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, या फिर इसको कह सकते हैं 0.9 मेन स्केल डिवीजन या 0.9 mm कह सकते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, इसका फासला कितना हुआ, 0.9 mm का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए, जब 0.9 mm का इसका फासला हो गया, इन दोनों में, इसमें और इसमें कितने का फासला है, यहां तक 1 mm है और ये 0.9 mm, यानी कि ये फासला 1 - 0.9 mm है कि नहीं है, कि नहीं है। अरे भाई, ये 1 mm है
और ये कितना डिवीजन है, कितना है 0.9 mm। तो ये फासला कितना हुआ 1 माइनस 0.9 mm यानी कि 0.1 mm, 0.1 है कि नहीं है। उसी तरह से अगर आपके पास, यदि आपके पास n वर्नियर स्केल डिवीजन होता तो उसके लिए n-1 मेन स्केल डिवीजन होता कि नहीं होता, एक कम। तो हम लोग 1 VSD बराबर लिख सकते हैं n-1 बाई n LSD, यानी कि 1 माइनस 1 बाई n से n डिवाइड होगा। चलिए ये हो गया मेन स्केल डिवीजन। अब फासला कितना हो गया, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। आप जरा इसको देख ले, कितना हो जाएगा, तो देखेंगे तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD मतलब कौन चीज, 1 प्लस 1 बाई n MSD होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहां पर घटाए हम तो माइनस वाला प्लस में चला गया। ये है वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन में घटाए हम लोग, यही ना है। तो हो जाएगा कितना 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई n MSD को कॉमन निकालेंगे, MSD 1 से 1 कैंसिल, हम कह सकते हैं 1 बाई n MSD इजिकल टू ये आपका हो गया इसका फासला। हुआ कि नहीं हुआ ये फासला, ये फासला हो गया 1 बाई n MSD। n आप चाहे तो जितना भी ले सकते हैं, उसके वजह से आपका लिस्ट काउंट चेंज हो जाएगा। लिस्ट काउंट क्या होगा, चेंज जाएगा। अगर इस 9 को आप 100 भागों में बांटते हैं तो लिस्ट काउंट और छोटा हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, लेकिन जनरली यही इस्तेमाल होता है। अब आप जरा देखिए, यहां तक तो चीजों को आपने समझ लिया। अब देखते हैं यहां के बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कैसे मेजर करते हैं। मान लिया ये आपका मेन स्केल है, आपने थोड़ा सा इसको खिसका दिया है, खिसका दिया है यहां तक। और कितना खिसकाया है भाई, तो आपने 0.1 mm खिसका दिया है। इसके 0 के सामने आपका 0 नहीं है, ठीक है, मान लिया। अब क्यों खिसकाएंगे, मेजर करना। मान लिया कि आपने इसके बीच एक 0.1 mm के एक वस्तु को डाला है, 0.1 mm के एक वस्तु को डाला है, तो जाहिर सी बात है कि वर्नियर स्केल को 0.1 mm खिसकाना पड़ेगा कि नहीं। आपने 0.1 mm के वस्तु की मोटाई को डाला है, यानी कि वस्तु की मोटाई कितना है 0.1 mm, तो आपको वर्नियर स्केल को इसके बीच में जब डाले हैं वस्तु को, तो वर्नियर स्केल को 0.1 mm आगे खिसकाना है, तो दोनों का 0 कंसाइड नहीं करेगा। इसका 0 और इसका 0 कंसाइड नहीं करेगा। एकदम चिपका हुआ था तो कंसाइड करना था, अब नहीं करेगा। आपका 0 थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, और कितना बढ़ा है, जितनी मोटाई की वस्तु को आपके इसके बीच में आपने डाला हुआ है, तो 0.1 mm खिसका दिए। अब जरा देखिए तो जब आपका भी 0 यहां था, तो आपका एक डिवीजन यहां आया था, और इसका जो 1 mm था, इन दोनों में फासला कितना था, अरे भाई यहां पर फासला था, ये 0.9 था, और ये फासला कितना था 0.1 का था कि नहीं था। अब जब आपने 0.1 बढ़ा दिया है, तो ये फासला मिट जाएगा, और ये जो यहां जो फासला 0.1 का बच रहा था, ये अब आगे बढ़ जाएगा
और ये पहला जो डिवीजन यहां था आपका, वो डिवीजन अब यहां आ जाएगा और ये 0 यहां खिसक जाएगा। खिसकेगा। अब जरा देखिए, आपका हर एक फासला 0.9 mm का है। कितना का है? 0.9 mm का। तो जब आपका फासला सब 0.9 mm का है, 0.9 mm का फासला है, तो जरा आप देख लीजिए, फिर से 0 वाला हम लोग बना लेते हैं जो 0 के साथ कंसाइड कर रहा है। ये आपका 0 था वर्नियर स्केल का, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये आपका 5 था, 6 था, इस तरह से हम लोग 7 था, 8 था, 9 था और ये 10 था। अब जरा देखिए, आपका हर एक फासला 0.9 का है, 0.9 mm का है। तो जरा देखिए, ये भी 0.9 और ये भी 0.9, यानी कि यहां तक 1.8 mm हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर कितना हो गया? 0.9 0.9 0.9, तो यहां कितना हो जाएगा? 2.7 होगा कि नहीं होगा? अब जरा देखिए, ये 0.9 तो फासला 0.1 का। अब यहां पर देखेंगे, ये जो फासला है थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि यहां तक आपका 1.8 ही है, तो ये फासला कितना हो गया? ये 2 है, तो ये फासला आपका, माफ कीजिएगा, ये 2 है, तो ये फासला आपका कितना हो गया? 0.2 का। और ये 3 है, तो फासला आपका कितना हो गया? 0.3 का। क्यों कि आपका ये 0.9, ये 0.9, 1.8 और ये फिर 0.9, तो 2.7 और यहां है कितना? 0. यहां है 3, तो 3 - 2.7 यानी कि 0.3। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इसको 0.1 mm आगे बढ़ाया, ये जो 0.1 mm आगे था, ये 1 के साथ कंसाइड कर गया। यानी कि अगर 0.1 mm वस्तु का मोटाई मापना हो, इतना थिकनेस वाले वस्तु को मेजर करना हो, तो आपका मेन स्केल पे मेजरमेंट कितना आएगा? 1 mm के सामने, मेन स्केल के 1 mm के सामने वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन जाएगा। और जैसे ही पहला डिवीजन जाएगा, इसका मतलब है कि आपका थिकनेस कितना है? आपका थिकनेस कितना है? 0.1 mm। तो कहता है कि 0.1 mm एक फार्मूला हम लोग डेराइव कर लेते हैं। क्या फार्मूला डेराइव कर लेते हैं? कि ये जो है 0.1 इंटू हम लोग मेन स्केल का 1 से गुणा करेंगे तो मेजरमेंट आ जाएगा। अब 0.1 क्या है? ये सबसे मिनिमम मेजरमेंट है, जो एक वर्नियर स्केल द्वारा हो सकता है। इससे छोटा चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी छोटा रखेंगे तो ये यहां रहेगा और ये आगे रहेगा, मेन स्केल के सामने नहीं जा पाएगा और इस तरह से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे मिनिमम मेजरमेंट है कि हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm। तो यहां पर लिख सकते हैं, मेजरमेंट करने के लिए लिस्ट काउंट और इनटू मेजरमेंट रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। जिस मेन स्केल के सामने हमारा जा रहा है, उस मेन स्केल के रीडिंग को लिस्ट काउंट से गुना करेंगे, वो आ जाएगा। आप एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लिया कि आपने यहां पर 0.2 mm के थिकनेस वाले वस्तु को लगा दिया है। अब जरा देखिए, यहां से यहां तक 0.9 था, यहां से यहां तक 1.8 था। ये फासला कितना था? 0.2 mm का। इसके साथ था कि नहीं था? माफ कीजिएगा, यहां पर हमको लिखना चाहिए, ये था कि नहीं था? मेन स्केल और इसमें आप देख लें, थोड़ा सा इसको अलग से फिर से बना देते हैं।
देखिए आपने मान लिया इसको इतना दूर कर दिया, इधर भी आगे जाएगा, इधर आगे करेंगे। यहां पर आप देखिए कि ये फासला अगर 0.2 mm का है तो ये 0.9 और ये जो था ये 0.2 का, ये 0.9 और ये भी 0.9, तो ये 1.8 हुआ कि नहीं, और 0.2 को जोड़ देंगे, 0.2 को जोड़ देंगे हो जाएगा 2, यानी 2 के सामने आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि आपने इतना मेजर करना हो, 0.2 mm को मेजर करना हो, अगर किसी वस्तु का इतना थिकनेस हो, तो आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है सेकंड डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच करेगा। कौन वाले से? 2 वाले से। तो 2 इंटू लिस्ट काउंट इंटू मेन स्केल रीडिंग, लिस्ट के जगह पर वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि 1 के सामने जब 1 आ रहा था तो 0.1 mm का मेजरमेंट हो जा रहा था, और अगर 2 के सामने 2 आ रहा था तो 0.2 mm का मेजरमेंट हो जा रहा था। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग के जगह पर वर्नियर स्केल रीडिंग रखेंगे। अगर मेन स्केल रीडिंग रखेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा, कब? जब हम लोग बड़ा मेजरमेंट करेंगे तब। 0.1 मेन स्केल रीडिंग 2, यानी कि 0.2 mm को ये मेजर कर देगा। उसी तरह से अगर किसी की मोटाई 0.3 mm हो तो आपने जो स्केल लगाया हुआ वर्नियर स्केल, उसका थर्ड डिवीजन आपके मेन स्केल के 3 mm वाले से मैच करेगा पूरी तरह से। तो हम समझेंगे कि वस्तु का थिकनेस 0.3 mm है। ठीक है, ये तो हुआ तरीका, ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर हमने क्या किया था। यहां पे हमने निकाला था 1 MSD माइनस 1 VSD, इतना बराबर आया था, यही तो लिस्ट काउंट है। अरे 1 MSD कितना है? 1 mm, और 1 VSD कितना है? 0.9 mm, यही ना है। अरे वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm का था कि नहीं था, और मेन स्केल डिवीजन 1 mm का। जब इसको घटाए तो कितना मिला? 0.1 mm, और यही तो लिस्ट काउंट था। और ये आया था 1/n इंटू MSD के बराबर, आया था कि नहीं? हमारे पास n कितना है? 10 भागों में बांटे थे, किसको? मेन स्केल के डिवीजन को। तो मेन स्केल का डिवीजन कितना था? 1 mm था, और उसको 10 भाग में बांटे थे मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 0.1 mm। ये लिस्ट काउंट निकालने का इधर ये फॉर्मूला है, और नहीं तो ये फॉर्मूला है। आप जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, जिस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या था? 2003 में एक क्वेश्चन आया था IIT JEE में। वो क्या था कि आपके n स्केल जो है, n डिवीजन आपका दिया हुआ था वर्नियर स्केल पे, माफ कीजिएगा मेन स्केल पे इतना डिवीजन दिया हुआ था, n डिवीजन दिया हुआ, और इसके मेन स्केल के n डिवीजन के बराबर था n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कैसे? इसमें इसका 9 डिवीजन उसके 10 mm के बराबर था, तो एक ज्यादा था, इसको एक कम करके हम लोग फॉर्मूला में देखे थे। ठीक है, कोई एक दूसरे में एक का फासला, पिछला वाला हम भी फॉर्मूला भी डिराइव की, इसमें भी दिया हुआ है। तो मेन स्केल पे n डिवीजन और वर्नियर स्केल पे n+ डिवीजन, यानी कि उसका हर एक डिवीजन छोटा होगा इससे। मेन स्केल का एक डिवीजन A यूनिट का है, कितने का है? A यूनिट का। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? इसका लिस्ट काउंट क्या? बस यूनिटरी मेथड लगाना है दोस्तों, यूनिटरी मेथड लगाना है, आराम से लोग पहुंच जाएंगे। कैसे? n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n
मेन स्केल डिवीजन। दोनों का बराबर है लेंथ, दोनों का लेंथ तो बराबर है। अब देखते हैं 1 VSD इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1 MSD होगा कि नहीं होगा। अब इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है लिस्ट काउंट निकालने के लिए। क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका तो है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे इसके केस में 1 mm था और ये 0.9 mm था, तो चलिए पिछले वाले केस में तो यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ, A यूनिट का है, A यूनिट का है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको A माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 इंटू हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये वर्नियर स्केल डिवीजन के 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, A का है, ठीक है। अब जरा निकाल ले इसको, 1 माइनस इसको ऐसे लिखते हैं n प्लस 1, एक ही साथ हम लोग कर लेते हैं, n प्लस 1 माइनस n बाई n प्लस 1 इसको कर लेते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दें आप, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इस जगह पर लिख सकते हैं a बाई n प्लस 1, ये हो गया लिस्ट काउंट। ये हुआ कि नहीं हुआ लिस्ट काउंट, ये हुआ आपका लिस्ट काउंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल के बाद, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीडिंग कैसे लें दोस्तों, रीडिंग कैसे लें अगर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी मेजर। तीसरा स्टेप है दोस्तों रीडिंग कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं हम। मान लिया ये 1 है और ये 2 है, ये 0 1 2, ये सेंटीमीटर में सारे के साथ सेंटीमीटर में। यदि आपका मेजरमेंट कुछ इस तरह से आता है, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, ये आता है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर कहता है कि 1 2 3 4 5 इसका मैच कर रहा है इस तरह से, तो हम लोग कैसे इसको समझें, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि वर्नियर स्केल का मेन स्केल पे रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग हम लोग देख लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर से राइट है, तो 1 सेंटीमीटर से लेफ्ट, इसके लेफ्ट में जो सबसे पहला नंबर आएगा उसको हम लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग पे 1 सेंटीमीटर दिखा है। लेकिन इसके बाद 1 2 3 4 5 इसको पता नहीं चल रहा है ये कहाँ है, नहीं चल रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस में करते हैं लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पर कितना है दोस्तों, 5 के साथ 5 सीधा मैच कर रहा है, 5 के साथ 5 सीधा मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे हम, ले लिए। और फिर क्या करेंगे, माइनस 0 एरर। हाँ जी, तो ये 0 एरर क्या है, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। लेकिन ध्यान देंगे, इसके पहले हमने आपको बताया था कि यहां पर मेन स्केल रीडिंग भी हम ले सकते हैं, कब, जब 0.1 mm या 0.2 mm का मेजर होता है तब। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, वर्नियर स्केल रीडिंग ही लेना है। वहां पर भी वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग ले सकते थे और लेंगे भी, और जनरली हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग ही लेंगे। चलिए, तो इस 0 एरर पे हम लोग बात करते हैं, तो जनरली क्या है, हम लोग रीडिंग के बाद देखेंगे दोस्तों, 0 एरर क्या है। तो 0 एरर
पर यदि हम लोग बात करें तो फिर से पिछले कहानी में जाना होगा। देख लीजिए, ये समझना जरूरी है, फिर से पिछले कहानी में जाना होगा। ये यदि आपका मेन स्केल है, यदि आपका मेन स्केल ये 0 है और 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको 10 बराबर भागों में आपने बांट दिया है। ये है 1 2 3 और बड़ा ले लेते हैं, और बड़ा ले लेते हैं। ये है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ये है 1 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ध्यान देंगे, 1 सेंटीमीटर जो है यहां पर 0 है, यहां पर 1 सेंटीमीटर है। इसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9 इतना बांट दिया था, ठीक है। ये सारे mm थे। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ये है वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल का भी, वर्नियर स्केल का हम लोग जरा ध्यान देंगे। इनके 9 mm यहां तक थे, यहां तक कितने थे? 9 mm। इनको हमने 10 भाग में बांट दिया था। इनको कितने भाग में बांटा था? 10 भाग में बांट दिया था दोस्तों। तो 10 भाग में हमने इसको बांटा था, 10 भाग में इसको बांटा था हमने, तो क्या देखे, क्या देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में। ध्यान दीजिएगा, ये था एक भाग था 0.9 mm का, था कि नहीं था? हम लोग जैसे ही इसको थोड़ा सा खिसकाते थे, जब ये 0 ये पहला डिवीजन इसके सामने आता था, याद रखिए, ध्यान दीजिए, ये कितने का फासला था? 0.1 0.1 mm का फासला, क्योंकि ये 1 mm था, ये 0.9 mm था, तो 0.1 mm का फासला है। इसका 1 mm जब इसके 1 mm से मैच करता था, इसका ये वाला भी फर्स्ट डिवीजन जब इसका फर्स्ट डिवीजन से मैच करता था, तो हम लोग लिखते थे मेजरमेंट, इसका ले लेते थे या फिर इसका लेते थे, लेकिन जनरली हम लोग इसका लेते हैं तो ज्यादा सुविधा होता है। इसका ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल किसी भी अंक के सामने अगर ये आता है, इसमें जनरली 1 के सामने ये आ रहा है, किसी भी के भी सामने अगर ये आता है, कोई भी इसका, है ना, तो वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट हम लोग कर देते थे, ठीक है। मान लिया इसमें कितना का फासला हो जाता था दोस्तों? ये 0.9 और ये भी 0.9, यानी कि ये बच कितना गया? 1.8। तो यहां फासला आ जाता था 0.2 mm का। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और ये वाला इसके सामने आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि मेजरमेंट 0.2 mm का हो गया। तो इसका सेकंड डिवीजन, ये है सेकंड डिवीजन, ये है आपका सेकंड डिवीजन। इसका सेकंड डिवीजन अगर यहां पे आता है, तो हम लोग कहते हैं कि 0.2 mm यहां पर हम लोग मोटाई मेजर करेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, सेकंड डिवीजन पे वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर कोई भी डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के सामने आता है, तो वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन से हम लिस्ट काउंट में गुना करते हैं। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, जरा देखिए, जब एरर होते हैं, अगर 0 के साथ 0 कंसाइड करना है तो कोई एरर नहीं। अगर ये वाला इस तरह ना होकर के थोड़ा सा आगे फिसल जाए, थोड़ा सा आगे फिसल जाए, कब होता है? जब इस पर या तो जंग लग जाते हैं या फिर इसका कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से होता है। तो कोई भी वस्तु बीच में डाला हुआ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट बता रहा है, तो उस मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं? सीधा सीधा घटा देते हैं और उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर क्या है? जब विदाउट मेजरमेंट, जब कुछ चीज मेजर नहीं कर रहे हैं, उस समय भी बी कुछ ना कुछ मेजरमेंट बता रहा है, यानी कि बी जो है ए के लेफ्ट में है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट बता रहा है, तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एरर, और उस पॉजिटिव एरर को हम लोग घटा देंगे।
जैसे मान लिया कि अगर ये यहाँ न रह करके अगर यहाँ होता और फर्स्ट वाला डिवीजन इस फर्स्ट वाले के डिवीजन से मैच करता, तो ये पहले से ही ऑलरेडी राइट में है। तो पहले से ही राइट में है, इसका मतलब जो भी हम लोग मेजर करेंगे इतना ज्यादा हमेशा बताते रहेंगे, तो उसको क्या करना है, घटा देना है। उसको क्या करना है, घटा देना है। तो ये पॉजिटिव जीरो है, ये पॉजिटिव। यहाँ पर फासला है 0.1 mm, यहाँ पे फासला है 0.2 mm, वहां पर फासला है 0.3 mm, यहाँ पर फासला है 0.4 mm, यहाँ पे फासला है 0.5 mm और यहाँ पे फासला है, यहाँ पे फासला होगा दोस्तों 0.6 mm। अब हमने हर एक mm को 10 भाग में बांटा है, हर एक mm को 10 बराबर भाग में बांटा है। क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1/10 mm है। हर एक को 10 भाग में बांटा है। अगर ये फासला दोस्तों, अगर ये फासला 0.6 mm है, 0.6 mm है, तो जरा देखिए, तो अगर ये वाला इससे कंसाइड करता है, अगर ये वाला इससे कंसाइड करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 mm होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि निगेटिव एरर कितना हो जाएगा। निगेटिव एरर को हमको लिखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। निगेटिव एरर को लिखना है दोस्तों, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस, ऑलरेडी हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना निगेटिव एरर कितना होगा, 1 माइनस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। इतना लिख देंगे हम लोग निगेटिव एरर। इतना क्या लिख देंगे, निगेटिव एरर को हम लोग लिख देंगे। ये हो गया अपना फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रीडिंग, निगेटिव और पॉजिटिव एरर, निगेटिव और पॉजिटिव एरर। आज बस इतना ही, और अगले लेक्चर में आपको स्क्रू गेज के बारे में बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।